जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बेटे पे एक संकट आया था, जो मेरे गुरु पिताजी की कृपा से, उनके चमत्कार से मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया मेरे गुरु पिताजी ने। मेरे बेटे ने कैशिफाई कंपनी कोई है जिससे फ़ोन वगैरह फाइनेंस कराते लेते हैं। तो मेरे बेटे को उसकी वाइफ़ ने आईफ़ोन गिफ्ट करवाया था। आईफ़ोन लेके गिफ्ट करा था, 80,000 रुपए का वो आईफ़ोन लिया था वहाँ से। तो वो कंपनी वालों ने मेरे बेटे को वो आईफ़ोन चोरी का दे दिया। तो मेरा बेटा सितंबर के महीने से वो फ़ोन चला रहा था और तब मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अचानक ही क्राइम ब्रांच वालों ने वो नंबर ट्रेस करा, वो मोबाइल का एमआई नंबर ट्रेस करा, जिससे पता चला मेरे बेटे का नंबर निकला। मेरे बेटे को उन्होंने मीशो का बहाना करके, पुलिस वालों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने फ़ोन करके मीशो का बहाना करके उससे एड्रेस पूछा और उसके घर जाके मेरे बेटे को टॉर्चर करने लगे। तो मेरी जो बहू थी उसने उनके टॉर्चर करने के लिए रोका और उनको जवाब दिया और उनसे बात करी कि आप किस इस तरह से कैसे कर सकते हैं, आप कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, आपकी कैसे हिम्मत है कि आप टॉर्चर कर रहे हैं। और क्या नाम है, हम कोई चोर उचक्कर थोड़ा ना है, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। आप इस तरीके से कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे करने पे मेरी बहू ने जब उनसे ऐसे बात करी, तो वो थोड़ा नॉर्मल होके बात करने लगे। फिर मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तू चोरी नहीं करी, तूने तूने कुछ गलत नहीं करा, तो तेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ अपने गुरु पिताजी और कालिका माई के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा हे मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चे को ये जो मुसीबत, ये संकट आया है, उसको इस संकट से बाहर निकालो गुरु पिताजी और उसकी रक्षा करो। और कालिका माई को भी मैंने बोला माता, तेरा ही बेटा है और तूने ही मुझे दिया है, इसकी रक्षा कर। ऐसे करने के बाद मैंने अपने बहनोई जो हैं उनकी पुलिस में अच्छी जानकारी है, उन्हें फ़ोन करा और मैंने अपने बेटे से बात करवाई। उन्होंने पुलिस वाले से बात करी और बात करके उन्हें समझाया बुझाया और वहाँ जिस दुकान से वो मोबाइल लिया था, वहाँ जाके उन लोगों से बात करी, उनसे लिखत में भी लिया और मेरे बेटे को मतलब वो वाला मोबाइल लेके चले गए और कंपनी वाले को बोल गए कि इसका पैसा वापस दे दो। लेकिन कंपनी वालों ने उसको पैसा देने तक के लिए दूसरा मोबाइल दिया। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला कह गया कि अगर मुकदमा दाखिल होता है तो तुम्हारे को साइन करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे के घर तक या परिवार तक कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकालो। फिर पुलिस वाले का फ़ोन आया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, तू इनोसेंट है,
तेरे साथ ये जो गेम हुआ है ये वो उस लड़के की गलती है जिस लड़की का मोबाइल था। उस लड़के का मोबाइल खोया था तो उस लड़के ने मतलब कंप्लेंट लिखवाई थी और कंप्लेंट लिखवाने के बाद जब उसका मोबाइल मिल गया तो उस लड़के ने कंप्लेंट क्लोज़ नहीं करवाई। क्लोज़ ना करवा के उसने ले जाके वो फ़ोन कैशिफ़ाई वालों को बेच दिया और कैशिफ़ाई वालों ने मेरे लड़के को बेच दिया। तो ये गलती बेटा उस लड़के की है और तेरी गलती नहीं है, ऐसे करके पुलिस वाले ने बताया। और उनकी गलती है जिन्होंने तेरे को दुकान वालों ने बेचा। तो कल मतलब वीरवार के दिन रात को ये बोला था और शुक्रवार के दिन 1:30 बजे उसे उसी शॉप पे बुलाया था जिस शॉप से उसने मोबाइल लिया। मैंने अपने बहनोई से बोला और मेरे बहनोई ने रात को ही वीरवार की रात को मुझसे बात करके कहा कि दीदी तुम चिंता मत करो, मैं साथ में जाऊँगा। मैं लड़के को अकेला नहीं भेजूँगा। तो वो गया साथ में और वहाँ मामला सॉर्ट आउट करवाया और मेरे बेटे को इनोसेंट साबित किया। लेकिन गुरुजी थोड़ा उन्होंने पैसा खाया, 5-1 हज़ार रुपए उन्होंने लिया, लेकिन मेरे बेटे को इनोसेंट साबित किया। तो मेरे बेटे को मोबाइल भी दिया और कहा कि अब तेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी बेटा तू घर जा। बस मेरे गुरु पिताजी आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने उस बच्चे को मतलब उसका कोई कसूर नहीं था, आपने उसे मुसीबत से और संकट से बाहर निकाला मेरे गुरु पिताजी। उसके ऊपर कृपा बरसाई मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महागुरु, आपने उसकी रक्षा करी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी से हमेशा मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, हम सबको हमेशा परेशानी से, अला-बला से हमेशा बचा के रखा है। अ, अ, अभी संडे वाले दिन की बात है, मैं अपने बेटे के घर से वापसी आ रही थी, तो मैं कालका माई की एक चौकी पे जाती हूँ, जहाँ मैं माता रानी का माथा टेकती हूँ और मैं गुरुजी को बोल के ही जाती हूँ। मैं अपने गुरु पिताजी को हमेशा अपने साथ चलने के लिए बोलती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ, मैं अपने गुरु पिताजी से हाज़िरी लगा के और उनको अपने साथ चलने के लिए कहती हूँ। तो मैं वहाँ गुरु माता रानी के वहाँ पे मैं माथा टेक के जैसे ही घर के लिए वापस आई, तो मेरे भाई की 2 बेटी और एक मेरी पोती मेरे साथ में थी। बच्चे मेरे साथ में ही थे। मेरे दवाई का एक बैग है छोटा-सा जो मेरी भाई की बेटी ने पकड़ा हुआ था। मैंने उससे माँगा भी था लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो मैं एक टाइम भी दवाई नागा नहीं कर सकती। तो वो बच्चों ने खेल-खेल में जूता पहनने के टाइम वो बैग माताजी के सीढ़ियों पे ही छोड़ दिया और घर आ गए। घर आने के बाद जब मैंने दवाई खाने के लिए बैग ढूँढा तो मुझे नहीं मिला। मैंने, मेरी बहू ने, बच्चों ने, सबने पूरा एक-एक कोना, एक-एक जगह छान मारा, नहीं मिला। नीचे गलियों में भी ढूँढा, नीचे प्रेस वाले भैया हैं उनके पास भी गए। एक दुकान पे क्या नाम है किराने की दुकान है वहाँ पे भी गए। सब जगह ढूँढा गली-गली में जहाँ से हम आए उस रोड रास्ते में, मगर वो बैग नहीं मिला और दवाई के बिना मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास लगाई, हाज़िरी लगाई, मैंने कहा हे प्रभु परमेश्वर मेरा अब दवाई का वो थैला मिल जाए और क्योंकि गुरु पिताजी मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं दवाई ले सकूँ। इसीलिए मैंने गुरु पिताजी के पास में अरदास लगाई और गुरु जी का चमत्कार देखो कि जिस आजकल एक 10 का नोट भी बाहर गिर जाता है, तो कोई भी इंसान लेके चला जाता है और बताता नहीं है और गुरुजी की कृपा और उनके चमत्कार का से वो मेरा बैग वो माताजी की सीढ़ियों में ही पड़ा रहा
और मैंने जो उनकी सेविका है माताजी की, उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बैग वहीं पड़ा है, आप जल्दी चले जाओ और जाके ले लो, क्योंकि अगर कोई देखेगा, सफाई करेगा तो कहीं फेंक ना दे। और उस बैग में मेरे आईडी का पर्स भी था, जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का एटीएम, और उसमें 200-300 रुपए भी पड़े हुए थे। वो वैसे के वैसे सही सलामत गुरुजी की कृपा से मुझे वो बैग मिल गया। मैं अपने भाई के साथ रिक्शे में गई और मैंने वहां जाकर वो बैग लेके आई। मैं अपने गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो कि मुझे वो बैग वहां से मिल गया। और मैंने आते ही दवाई खाई, और मेरे को दवाई खाने से थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। दवाई बिना मेरे लिए बहुत हालत ख़राब है। दवाई बिना मैं मतलब ना चल सकती हूँ, ना फिर सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ। मेरे को बहुत पेन होता है। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महागुरु जी ने मुझे वो बैग मिलवा दिया, और उसमें पड़े 200 रुपए भी मुझे मिले, जिससे कि मेरा आने-जाने का किराया हो गया। हे मेरे परमात्मा, जैसे आज आपने मेरी मदद करी है, मेरे मेरे को मुसीबत से बचाया, मेरी रक्षा करी है वो दवाई मुझे मिलवा कर, ऐसे ही मेरे प्रभु परमेश्वर सब संगत पे आप अपनी कृपा बरसाएँ, अपना आशीर्वाद दें मेरे प्रभु। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे का दिन है और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और शुक्राने की छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। मेरा वो दाता जो हर पल सबको बख्शता है, सबको अपनी बख्शीश देता है, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा सब पर बरसाते हैं, पल पल हमारा जीवन संवारते हैं, जाने कितनी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, न जाने कितनी आई मुसीबतों को टाल देते हैं, हम तक पहुंचने ही नहीं देते, हमारे हर कष्ट, हमारे हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, ऐसे परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कभी रुकना ही नहीं चाहिए। हर पल उन्हें याद करना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। आखिर संगत जी, शुक्राना करने वालों की ज़िंदगी ही सुंदर बनती है। शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें नीवा होके जीना सिखाता है, जो हमें पाने का पात्र बनाता है, जो हमें अपने भगवान के करीब रखता है। क्योंकि जिसने एहसान मानना सीख लिया ना संगत जी, चाहे वो इंसान का हो चाहे भगवान का हो, क्योंकि इंसान में भी, हर इंसान में भगवान बसता है संगत जी। और अगर आपकी कोई सही समय पर मदद कर जाता है ना, और आपको मदद की ज़रूरत होती है, कोई मदद करके जाता है, तो ईश्वर का बंदा होता है, ईश्वर ही उसके रूप में कहीं ना कहीं आके आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। और अगर आपने उसका धन्यवाद किया दिल से, उसका एहसान माना, माने आपने भगवान का एहसान माना और भगवान का धन्यवाद किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना संगत जी, तो आप पाने के पात्र कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। और आपको मालिक का सानिध्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हमेशा अपने मालिक के करीब रहें, उनके साथ रहें। और देखिए संगत जी, उनके सानिध्य का एक अपना ही मज़ा है। क्योंकि संगत जी, जब हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं, जब हम उनके शरण में रहते हैं, तो खुल के अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हमें कल की कोई चिंता नहीं होती संगत जी। और ये समझ लो, हमारे हर आने वाली परेशानी का सामना हमसे पहले हमारा मालिक करता है। वो हम तक कोई परेशानियां पहुंचने ही नहीं देता, और हमें किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले उस मुसीबत का समाधान कर देते हैं खुद ही आकर के। तो हर समय हमें उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, हर पल शुक्राना चाहिए, करना चाहिए, पल पल शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि शुक्राने से ही हमारी ज़िंदगी सुंदर होती है संगत जी। शुक्राना करके हम अपना ही फ़ायदा करते हैं। धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक का, उसने हमें अपना इतना करीब रखा है, हमें शुक्राने की दात बख्शी है, हमारा जीवन सुंदर बनाया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे पापा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज पता है गुरु पिताजी का सुबह सुबह हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है, एक बार नहीं 2-2 बार, कि तू अभी शुक्राना कर। और संगत जी, मैंने शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया, शेयर तो नहीं कर पाई, लेकिन शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया। सुबह सुबह अमृत वेला में मेरे लिए यही हुक्म था कि तू शुक्राना कर। मैंने दिल से अपने मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सी बड़ी मुसीबत जो गुरु पिताजी ने इन्फेक्शन के रूप में काट रहे हैं। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है संगत जी। पिताजी ने कहा था कि कोई तेरा अपना तेरे लिए कोई बहुत बड़ा संकट भेजा था, उसको मैंने तेरे तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। लेकिन संगत जी मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा। अचानक परसों रात में मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और पूरी रात मैं सो नहीं पाई, थूक तक नहीं निकला जा रहा था। पता नहीं संगत जी उससे पहले ना तो खांसी, ना तो जुकाम, ना तो कोई मेरे गले में दर्द था। अचानक इतना बड़ा इन्फेक्शन बन गया। और बल्कि मैं सुबह अपनी बेटी से कह भी रही थी कि तुमको खांसी आ रही है, मेरे गले में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अचानक रात को ये सब हो गया तो गुरु पिताजी ने कोई बहुत बड़ी बला बहुत छोटे में काटी है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। वो कह रहे थे कि मैंने तुझ तक पहुंचने नहीं दिया, पहुंचने से पहले ही काट दिया है, उसका रुख मोड़ दिया है। तेरे अपने ने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा किया था। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी उससे रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह में शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। लेकिन आपकी बिटिया ने शब्दों में खूब शुक्राना किया था आपका। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी तो जिंदगी ही शुक्राना है, आपकी दी हुई है। हर एक सांस में आपका नाम लिखा है बाबा। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे बाबा का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये सब कुछ बख्शने के लिए। और संगत जी आज पता है सुबह से एक बिल्ली छत पर बैठी हुई है, पूरा जख्मों जख्म हो रही है। पता नहीं किसी कुत्ते ने उसको काट लिया है, खदेड़ दिया है, क्या किया है समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, रोई जा रही है, बहुत बुरी तरह रोई जा रही है। उसका दर्द, उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। यहाँ तक कि संगत जी सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। मेरी छोटी बेटी कई दफ़ा छत में गई कि वो किसी तरह पकड़ में आ जाए, उसको दवाई लगाएं या कुछ भी करे, उसको पेन किलर दे, कुछ भी करे, उसका इलाज करे। लेकिन संगत जी वो पकड़ में नहीं आई। एक बार आई थी लेकिन वो छूट के चली गई। बड़ी बिल्ली है, काफ़ी बड़ी बिल्ली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा रो रही है। उसकी तड़पन मुझसे देखी नहीं जा रही बाबा। उसकी तड़पन शांत करो, उसकी पीड़ा में आराम हो, उसको दर्द ना हो बाबा, उसकी चोट को सही करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपको तो पता है आपकी बेटी किसी का दुख दर्द नहीं देख पाती, वो तो बिना जीव का है, बिना जीव का है बाबा, अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता बाबा। कहते हैं ना कि कितनी पीड़ा इनको सहनी पड़ती है, पता नहीं कौन से इन्होंने कर्म किए होते हैं जो इन्हें ये पीड़ा सहनी पड़े हैं। लेकिन मेरे मालिक, अपनी बेटी का थोड़ा पुण्य प्रताप हम सबका लेके उसको दे दो मेरे दाता, और उसकी पीड़ा शांत करो बाबा। बहुत तकलीफ हो रही है, उसको इस तकलीफ से मुक्त करो मेरे मालिक। मेरी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। आज की मेरी यही अरदास है कि उसको, बिल्ली को, उसको दर्द में राहत मिले बाबा, उसको तकलीफ ना हो। मेरी विनती स्वीकार करो। आखिर हम सब आपका बच्चे ही तो हैं बाबा, हम सब आपकी संतान हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप तो एक चींटी तक से समान प्रेम करते हो मेरे दाता। और उसका कष्ट हरो, उसका कष्ट हरो मेरे मालिक, उसकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ज़्यादा दुखी ना हो। तेरे गुरु ने तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है, तेरी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी 3-4 दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा सोच भी रही थी, टेंशन भी हो रही थी। पर आज पता है सुबह सुबह जब मैं अमृत वेला करी थी तो गुरु पिताजी का एक स्वरूप, आसमानी कलर का चोला पहने हुए, कुर्ता, और इतना सुंदर, इतना प्यारा हंसता हुआ, और उनके सर से और पूरे उससे तेज निकल रहा है, उजाला निकल रहा है। ऐसा स्वरूप मेरे सामने आया बहुत हंसते हुए, और कहते हैं क्या, ले आज सुबह सुबह हम तेरे सामने आ गए हैं, 2 मिनट रुक कर हमसे बात कर, तेरे मन में जो चल रहा है हमसे कह दे और हम तेरी उलझन का निवारण कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे तो वो स्वरूप को देखते ही मन हर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सच में बाबा मुझसे मिलने आए। इतनी प्यारी हंसी, इतनी प्यारी हंसी, सारे दांत मेरे बाबा के दिख रहे थे आगे के, बहुत सुंदर, गाले से गोलू मोलू से एकदम गोरे गोरे मोटे मोटे से,
बहुत सुंदर लग रहे थे बाबा जी, बहुत सुंदर लग रहे थे उस रूप में। सच में लग रहा था जैसे बाबा मुझसे मिलने आए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और मुझे वो स्वरूप देख के संगत जी इतना लाड़ आया अपने बाबा पे, इतना प्यार आया अपने बाबा के, मैं रोक नहीं पाई। मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाबा के कंधे पे सर रख के अपने मन को हल्का कर रही हूँ। मेरी आंखें भर आई उनका प्रेम देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जो अपने बच्चों की जरा सी उलझन, जरा सी परेशानी भी नहीं देख पाते और किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, मिलने आते हैं, अपने बच्चों की हर खोजो खबर रखते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कब परेशान चल रहा है, कब किसको मेरी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का, मेरे मालिक का, मेरे पिता का, उतना कम है। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे देने जा रहा हूँ जो हर एक किसी के नसीब में नहीं होती। तेरे भाग्य से बढ़कर तुझे देने जा रहा हूँ। इतना मिलेगा कि तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल हुन शुक्राना कर और सैर करी जा मेरे आशीर्वाद को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, हमेशा अपने आशीर्वाद की छाँव में रखने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य बनाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि गुरु जी की ऐसी कृपा होने वाली है कि तू हर पल हर घड़ी बस शुक्राना करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं दिन बदल रहे ने, मैं सब तेरे हक विच लिख देता, अब हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं तू मेरी बहुत सच्ची और बहुत प्यारी बच्ची है, तेरा मन जितना सच्चा है उतनी ही तेरी आत्मा पवित्र है। मैं जानता हूँ तेरे पास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तेरे अपने हैं। तेरे मन में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो इंसान तुझे छोड़ कर न चले जाए, पर तू याद रख, तू किसी के प्यार की मोहताज नहीं है। तू तो खुद एक प्यार का सागर है। तू किसी के साथ रहने से पूरी नहीं होती, बल्कि तू तो खुद अपने आप में पूरी है। तेरे अंदर इतना प्यार है कि तू जिस इंसान के साथ होगी तो इसकी किस्मत बदल देगी। याद रख, मेरा आशीर्वाद सिर्फ साफ और सच्चे लोगों के साथ होता है। जो इंसान सच्चा होगा वही तेरी जिंदगी में रह पाएगा। जो तेरी कदर नहीं करता वो इंसान तेरी जिंदगी में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंसान तेरे लिए बना ही नहीं। तू बस सिमरन कर, शुक्राना कर, मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इतना समझने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं बाबा, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे बाबा की ज़रूरत है। मेरे बाबा हर पल मेरे साथ है ना, मेरी पूरी दुनिया यही पूरी होती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी देखो बाबा कैसे समझाते हैं, कहते बेटी तू हर समय इतनी टेंशन क्यों लेती है? क्या तेरे परेशान होने से कभी कोई बात सुलझी है? तू जितना परेशानियों के बारे में सोचती है ना, उतनी ही परेशानी बड़ी लगती है और तुझे कोई हल नहीं मिलता। तू अपने मन को शांत रख और मुझ पर विश्वास रख। तेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए मैं करूँगा। तू मेरी शरण में आ गई है तो तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना बाबा मुझे अपनी शरण में रखने के लिए, पर इतनी कृपा, इतना प्यार बरसाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरी हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी हम लोग परेशान होकर कर भी क्या सकते हैं, बस हम परेशान ही हो सकते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं और हम पता नहीं क्यों फिर भी कभी कभी डावाडोल हो जाते हैं। परिस्थितियों के आगे इतने इतने मतलब मजबूर हो जाते हैं, ये लगता है कि बस ये परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परेशानी नहीं, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं। तो हर श्वास हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर परेशानियों का हल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और साथ में क्षमा कीजिए बाबा कि हम हर बार आपसे ये बोलते हैं कि हम टेंशन नहीं लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक।
हम सबको क्षमा कीजिएगा और हमें सदैव अपनी शरण में रखिएगा। हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं फिर अपने पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ बाबा। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाइए मेरे मालिक। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा। उन्हें दुख पीड़ा से मुक्त करो मेरे मालिक, उनकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। वो बेजुबान है, अपना दर्द नहीं बयां कर सकते बाबा। रहम करो, कृपा करो मेरे दाता। विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपका, आपके सिवा उनका है ही कौन? आपके सिवा हम सबका है ही कौन बाबा? मेरे मालिक, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, उनकी पीड़ा हरो बाबा, उनकी पीड़ा हरो। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो गई, सत्संग बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। समस्या शनिवार ये जो दिन थे थोड़े कष्टमय थे, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज हैं तो उन्होंने कुछ नहीं होने दिया, कोई तकलीफ नहीं होने दी। और मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी को मेरे गुरुजी महाराज कफ और कोल्ड में ही निकलवा रहे हैं। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझसे अपने आप को जोड़ा है और ये तीसरी बार चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में हो रही थी और जो चीज़ें स्टार्टिंग में जब मेरे साथ हो रही थी, जो बीमारियाँ, जो मेरा कान का इन्फेक्शन, मेरे दाँतों का इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन और 2-3 बीमारियाँ और जो मुझे फ़ील हो रही थी, तब गुरुजी महाराज ने वो सारी ठीक की और मुझसे सत्संग भी करवाया। संगत जी, अ, वही सत्संग मैं फिर से सुनती हूँ। अ, कल ही मैंने सुना मेरा ही सत्संग, जो वही बीमारियाँ थी और जो मुझे अभी फ़ील हो रही है हाल-फिलहाल में। तो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा इतनी है कि हमारे कष्ट काटने के लिए संगत जी हमारे ही सत्संग सुनकर हमें कष्ट कटवा देते हैं। इतनी दात बख्शते हैं हमें, हमसे सत्संग करवाते हैं, हमें सत्संग सुनवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सँभालने के लिए इतनी डाउन कंडीशन में होने के बाद भी गुरुजी हमें हताश नहीं होने देते। बहुत शक्ति, बहुत ताकत और इतना प्रोत्साहन देते हैं संगत जी। बस टेलीपैथी के ही थ्रू, सत्संग के ही थ्रू इतनी आत्मविश्वास, इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ जाती है संगत जी। शुक्राना करती हूँ मैं उन सारी चीज़ों का, अपने गुरुजी महाराज का। आज मुझे बहुत पेन हो रहा था, अंदर ही अंदर जो कफ कोल्ड होता है। आज अपनी मम्मी की याद आ रही थी और बस मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी सांत्वना दी संगत जी। मैं करीबन 15-20 मिनट तक रोई हूँ। अ, मेरा गुरुजी ने सब कुछ उसी में निकाल दिया और मुझे एक नई ऊर्जा, नई ताकत दी, नई शक्ति दी और कहा कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरा हाथ मेरे ही हाथ में है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि जहाँ नहीं जाना है वहाँ मैं नहीं जाने दूँगा। तो संगत जी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी मेरे मायके जाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं टेलीपैथी मुझे भी लग ही रही थी कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर से हम वही नेगेटिव लोग, नेगेटिव जगह और नेगेटिव परिस्थितियाँ
उनके टच में आते हैं और फिर से हम डाउन हो जाते हैं, तो मेरे गुरुजी महाराज ने हमें नहीं जाने दिया और मुझे मैसेज भी दिया कि मैं तुझे बता रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना है अभी। और जब गुरुजी महाराज की इच्छा हो, शुक्राना गुरुजी हमें इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, अवगत कराने के लिए, वरना पहले तो हम कहीं कुछ समझ नहीं पाते थे संगत जी, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब मेरे गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा है कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गुरुजी महाराज कहते हैं अब तो कुछ मत सोच, बस मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, सत्संग शेयर कर, बस यही कर, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा। और मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी, अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सोच लिया गुरुजी, बहुत भटक लिए, बहुत इतना दिमाग लगा लिया कि एक वक़्त ऐसा था, ऐसा लगता था कि सब कुछ हम ही ठीक कर सकते हैं, पर आपने गलत साबित कर दिया अपनी बेटी को। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, आपने ऐसा सँभाला हुआ है कि अब मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई डर, ना कोई टेंशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं जुड़े हैं, ना सत्संग सुनने देते हैं, ना शेयर करने देते हैं। तो गुरुजी हमेशा संगत जी वो अ, जिस टाइम में अपनी पूजा पाठ का समय है, दिया बाती का समय है, जो हमारा संध्या वेला का समय है, गुरुजी महाराज उन्हें बाहर भेज देते हैं किसी न किसी बहाने से, क्योंकि सब कुछ करावनहार मेरे गुरुजी ही हैं, सब कुछ अब करवा देते हैं, अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, ना कोई टेंशन लेनी पड़ती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन को इतना आसान बना दिया अपने गुरुजी, वरना ऐसा बोझ जैसा हो गया था एक जीवन, और बस मरने की ही इच्छा होती थी, यही चीज़ें माँगते थे। पर अब जीना है गुरुजी आपके साथ, आपकी मर्ज़ी से, आपके हिसाब से, आप जैसा बनाना चाहें हमें, वैसा करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने 7 कबूतर के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी एम्बुलेंस, तो मैंने सिर्फ़ जय गुरुजी ही कहा, शुक्राना गुरुजी। और जो चले गए हैं लोग, एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए भी मैं अ, आपसे प्रार्थना ही करती हूँ कि आप उन्हें अपनी चरण शरण में लीजिए। बस ये सूचनाएँ मिलती है तो कुछ लगता है कि कोई कष्ट था जो गुरुजी ने कटवा दिया। धन्यवाद करती हूँ मैं गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और आपने कहा कि अब सिर्फ़ अपने ऊपर ही ध्यान दो। हाँ गुरुजी, आपके और नीम करोली बाबा का यही मैसेज है और मेरे मन में भी यही आ रहा था कि अब किसी से कोई मोह नहीं रखना है, किसी पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचना है गुरुजी, क्योंकि जो आप चाहते हैं मैं बस वही बनूँ, यही चीज़ मैं आपसे माँगती भी हूँ और शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत अभी मुझे ही है संगत जी। जो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, बस वो तो गुरुजी महाराज की कृपा है, जो ये शरीर चल रहा है, थक भी रहा है तो भी चल रहा है, क्योंकि हम तो क्या ही चला सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम सारी चीज़ें कर पाएँ। सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे हैं, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ चीज़ें भी गुरुजी महाराज ने निकलवाई, सब टेलीपैथी के ही थ्रू। मैंने एक पीला कलर का धागा मौली पहनी हुई थी और सब कुछ गुरुजी ने ही निकलवाया, बगलामुखी मंदिर से पहना था, बहुत टाइम हो गया था। तो बस गुरुजी महाराज ही चाहे जो, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हमारी हेल्थ इश्यू हैं उन्हें ठीक करने के लिए और उनसे संबंधित सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस आप ही ठीक करिए गुरुजी, अब कोई डॉक्टर नहीं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग तो मुझे कल ही शनिवार को शेयर करना था, पर मुझे किसी कारण शनिवार को पॉसिबल नहीं हुआ। मैं बाहर थी इसलिए। तो मैं आज रविवार को ये अमृत वेला में शेयर करने जा रही हूँ। कल गुरु जी का मुझे मैसेज था कि बेटी, शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट मैंने ढल चुका है। बस इस चुपचाप हुए चमत्कार के लिए तू शुक्राना कर। अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका इंतजार तू महीनों महीनों से कर रही थी। आज का दिन बहुत पावन है। सर झुका और शुक्राना कर। तो गुरुजी, आपकी इस असीम कृपा के लिए धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, और कोटान कोटि शुक्राना। और मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे कल पॉसिबल नहीं था। गुरु महाराज, आप हर एक कष्ट करते हैं, हम तक कुछ आने नहीं देते। आप कितने बड़े बड़े कष्ट हैं जो पता ही नहीं चलता हमें कि आपने क्या किया, क्या ये आपको पता है गुरु महाराज। अभी आजकल मैं घर में नेगेटिविटी की वजह से बहुत परेशान हूँ, तो उससे भी आप ही रास्ता निकालते हैं, आप ही सब कुछ हटा देते हैं, हम पे कुछ आज आने नहीं देते। तो हमारे लिए हमें पता ही नहीं चलता गुरु महाराज कि क्या, कौन सा कष्ट कितना बड़ा था करके, पर इसकी झलक तो देखी जाती है कुछ ना कुछ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में मेरे पति अंकल की तबीयत अभी थोड़ी ज़्यादा ही ये डाउन है। बहुत दिन से उन्हें खांसी से बहुत परेशान है वो। तो गुरु जी कृपा कीजिए और उनकी खांसी कम कीजिए गुरु जी, क्योंकि अभी तक तो वो आपके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, और ना ही घर के। हाँ, मेरी बड़ी बेटी है जो आपको मानती है गुरु जी, लेकिन बाकी के सब कोई मेंबर्स अभी तक। लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन ज़रूर सब आपके चरणों में आ जाएंगे गुरु जी। और आप कृपा कीजिए गुरु जी, उन्हें जल्द ही लाने की मैं कोशिश करती हूँ। आज मुझे सत्संग जाना है गुरु जी, तो आप मुझे मदद कीजिए कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है कि चाहते हुए भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और मैंने बताया गुरु जी आपको कि मेरा सत्संग जो है जहाँ पे मैं जाती हूँ वो मेरे से बहुत दूर है। वहाँ पे जंगल पड़ता है गुरु जी, जंगल का एरिया है, वहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ गाड़ी का ये नहीं है, तो गुरु जी बहुत टाइम तक रुकना पड़ता है गाड़ी के लिए, और वो भी कोई ऑटो मिलती नहीं है। ऑटो वाले अगर मिलेगा तो जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो गुरु जी मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आते समय का भी आप इंतज़ाम करेंगे मेरी गाड़ी का, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गुरु जी कि ये महीने में थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत चल रहा था, पर वो भी आपने सॉल्व कर दिया गुरु जी। आपका
चमत्कार के बारे में क्या बताएं हम। अब तो जिंदगी को ही चमत्कार कर दिया आपने। जब से आप जब से आपने हमें आप जब से आपने हमें आपके संगत में बुला लिया, तब से गुरुजी मेरी जिंदगी एक चमत्कार ही बन गई है। गुरुजी, ये महीने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मुझे बहुत पैसों की वजह से दिक्कत हो रही थी, पर आपने ऐसा चमत्कार किया कि मैं सोच नहीं सकती थी गुरुजी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। अभी मेरी बेटी को वो जो लाडली बहन योजना के पैसे मिलते थे वो मुझे मिलते थे, पर मेरी बेटी को नहीं मिलते थे कभी भी। हम लोग ने पहले भी इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि नहीं, करके आया ही नहीं है। हम लोग ने इसके लिए मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया, सब कुछ, तो भी नहीं। तो अभी हुआ यूं कि उसके पोस्ट खाते में 5,000 आने थे, तो उसका मैसेज आया था उसे कि आपके 5,000 रुपये आ गए। तो मुझे मेरी बेटी को बोली कि बेटी अभी वैसे भी पैसे की थोड़ी तंगी है, तो तू अगर वो पोस्ट से 5,000 रुपये निकाल सकती है तो निकाल के लेके आ। तो बोली ठीक है मामा, मैं जाती हूँ करके। तो कल सैटरडे को ही वो पोस्ट गई थी, पोस्ट ऑफिस। कुछ सर्वर डाउन था उनका, फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने बोला कि आप मैं मंडे को आती हूँ, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि कितना ये बैलेंस है उसमें कुछ, ताकि मैं निकाल सकूं। तो उन्होंने बताया कि 36,000 बैलेंस है, 36,400 ऐसा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये पैसा उसकी जो योजना है, वो लड़की बहन उसके जमा हुए थे उसके पोस्ट खाते में, तो हमें पता ही नहीं चला। तो इजीली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो गुरुजी, इसके लिए लाख लाख शुक्राना आपका। मुझे कहने का मतलब मेरा यही है कि गुरुजी कब क्या कहेंगे करेंगे, ये हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते। हम सोच नहीं सकते उस बारे में। हमारी सोच तो हमारे सामने ही रहती है, पर गुरुजी की सोच है वो हमारे कहीं सोचने के बाहर की सोच है उनकी, कि जो हम अंदाज ही नहीं लगा सकते उसके बारे में। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मैसेज में बोला ही था कि मैं शनिदेव के साथ में संयुक्त दर्शन दूंगा। तो आपने वो चमत्कार कर ही दिखाया है गुरुजी, और चमत्कार करूंगा करके आपने बोला था। सॉरी संगत जी, मुझे मैसेज जो आते हैं वो इतना याद नहीं होते, बट जो भी कुछ है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और संगत जी, ब्लैक मैजिक का भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हम बहुत सारा ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हुआ है, जो वर्षों पहले से हो रहा है, पर हम लोग ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे कुछ बराबर से मालूम नहीं है उसके बारे में, इसके लिए कुछ पता ही नहीं चला, पर अभी पता चल रहा है। और पति अंकल के तबीयत भी आज अभी थोड़ी डाउन है। तो गुरुजी प्लीज, गुरुजी उन्हें राहत दीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे घर में वही सब करता करविता है, तो हर किसी की नज़र, बुरी नज़र उन्हीं के ऊपर रहती है। तो गुरुजी वो हमारे सब कुछ है, तो उनकी सेहत अच्छी रख दीजिएगा गुरुजी, और मेरे बच्चों को भी। मेरे क्या गुरुजी, वो आप ही के बच्चे हैं, तो सब आप ही करना है गुरुजी, आप ही को। मैंने तो आपके हवाले ही सब छोड़ दिया है।
और मैं निश्चित हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में टेंशन नहीं है गुरुजी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिता बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं। मैंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया है गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि आप ही है, ये घर आपका है गुरुजी, और आप ही को देखना है। वैसे ही मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उनकी फैमिली को भी आप ब्लेसिंग कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है गुरुजी, पर मेरे थ्रू वो एक न एक दिन जरूर आएंगे गुरुजी। आपकी महिमा सुन सुन के हर कोई आपकी तरह आकर्षित हो रहे हैं गुरुजी। मैं मेरे ऑफिस में भी बताती हूँ, तो वो भी मेरी फ्रेंड को भी मालूम नहीं था, वो भी बोले कौन है ये गुरुजी। तो मैं आजकल आपके मैसेजेस वगैरह उन्हें भेजती हूँ, वो भी पढ़ती है, वो भी मुझे मैसेज डालती है आपके, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी। तो आप गुरुजी उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग कर दीजिएगा।